अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं रिजा आपका टीचर और आज की क्लास है बड़ी खास। ये भी एलसीएम का ही समझ ले भाई है जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एलसीएम का भी लिंक। उसका उलट है, जिस तरह फैक्टर का उलट समझ लीजिए मल्टीपल था, ये उसका उलट है। और आज की हमारी क्लास है 11 अगर मैंने नहीं बताई। और टॉपिक जो हमारा है वो है एलसीएम का उलट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसे समझाने के लिए दो नंबर लेता हूँ जिस तरह मैंने एलसीएम में लिए थे। फर्स्ट करें मैं आपको देता हूँ 6 और 8। अब मुझे 6 और 8 के लिए ऐसा नंबर बताएं जो इन दोनों को डिवाइड करते हों। यकीनन आप में से काफी दोस्तों के जहन में आया होगा 6 और 8 को जो नंबर डिवाइड करता है वो है 2। के 6 2 की टेबल में भी आता है 3 टाइम और 8 भी 2 की टेबल में आता है 4 टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन हो गिवन नंबर्स के ऊपर। बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो गिवन नंबर्स के ऊपर, तो वो आपका कहलाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं, GCD। तो ये इसके दो नाम हैं जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि वो नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। और एलसीएम का कॉन्सेप्ट इससे उलट था कि वो नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए और कर दे। बस यही दो लफ्जों का फर्क है इसकी तारीफ में। जिस तरह एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। तो HCF मालूम करने के भी दो तरीकेकार होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं हम और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं दोनों मेथड को एग्जाम्पल की मदद से समझाना पसंद करूंगा। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का पहले तरीकेकार लेता हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मैंने नंबर लिए हैं उनका सेट, एक नंबर मैंने लिया है 48 और दूसरा 72। पहले हम 84 के फैक्टर्स निकालते हैं। 84 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर 24 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 और 3 72 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, इवन नंबर है 2 3 टाइम, 7 1 आगे दे देगा 6, फिर 2 1 आगे दे देता है, फिर 2 9 3 और 3 1 48 के फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और हम लिखते हैं 72 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर लिखने के बाद जो इनमें कॉमन फैक्टर है सिर्फ वही लेने हैं हमने और उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इसका HCF आ जाएगा 2 का एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा और 3 का एक जोड़ा। 3 जोड़े हमारे पास आते हैं 2 के और एक जोड़ा आता है 3 का। 2 2 हो जाता है 4, 4 2 हो जाता है 8, 8 3 हो जाता है 24। और 24 ऐसा नंबर है जो 48 को 2 टाइम डिवाइड करता है और 72 को 3 टाइम। तो ये कहलाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 जो है। और अब मैं आपको HCF निकालना सिखाऊंगा 3 नंबर्स के ऊपर। तो जो मैंने पहला नंबर लिया है वो लिया है 18, 27 और 45। तीनों के एक एक करके हम फैक्टर निकालते हैं। 18 का 2 9 3 और 3 1 27 क्योंकि एक और नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल में आता है 9 टाइम, फिर 3 3 और 3 1 फिर 45 के हम फैक्टर लेते हैं। अब मर्जी ये 5 से करेंगे या 3 से, मैं 5 से कर लेता हूँ। 5 9 और 3 3 3 1। अब 18 के फैक्टर पहले लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
फिर 45 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों में जो कॉमन लिखने हैं हमें से, एक जोड़ा हमें 3 का कॉमन नजर आता है, 2 जोड़े हमें 3 के नजर आ रहे हैं कॉमन, तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 होगा 9, 9 जो सा HCF है 18, 27 और 45 का। 18 आता है 2 टाइम, 27 आता है 3 टाइम और 45 आता है 5 टाइम। तो ये था एलसीएम HCF निकालने का तरीका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला जो मैं तरीकेकार सिखाऊंगा वो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड इन्हीं नंबर के ऊपर, ताकि साबित हो जाए कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है। तो जो पहले मैंने नंबर लिया था वो लिया था 84 और 72। अब 72 को वो डिवाइड होगा 84 से, वो जो नंबर बड़ा है उसे हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। यह तरीकेकार होता है लॉन्ग डिवीजन में। तो देखें 72 84 की टेबल 72 पर 1 टाइम पढ़ेंगे हम। 84 माइनस 1 कैरी 6 की टेबल में से माइनस करेंगे 4, 6 और 24। अब 24 छोटा हो गया 48 से, तो हम 48 को आगे लिखेंगे 24 के और इसे डिवाइड करेंगे। अब 24 की टेबल 48 पर 2 टाइम जाएगी, 48 आ जाएगा। तो जो एलसीएम था 24 वो हमारा दुरुस्त है। यहाँ पर भी HCF हमारा दुरुस्त है, HCF 24 ही आया है। फिर मैंने जो 3 नंबर लिए थे 18, 27 और 45। अब 3 नंबर का तरीका ये होता है कि कोई भी 2 नंबर ले लें, पहले उनका HCF मालूम करें, फिर वो जवाब होगा वो अगले नंबर पर अगले नंबर से डिवाइड करेंगे उसे। जैसे 18 और 27 का हम HCF निकाल के देखते हैं। पहले 27 और 18 की टेबल 27 पर 1 टाइम हम पढ़ते हैं, तो ये आ जाता है 27 माइनस 1 टाइम में 18 आएगा। माइनस करते हैं, यहाँ 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 और 1 से कैंसिल। अब 9 छोटा है 18 से, तो 18 बराबर में लिखेंगे हम 9 के। 9 2 जा 18, ये कंप्लीटली डिवाइड कर दिया इससे 9 ने, तो 9 HCF हुआ 18 और 27 का। अब 9 ही डिवाइड करेगा 45 को, 9 45 को 5 टाइम डिवाइड करेगा, कैंसिल। तो अब 9 ने क्योंकि 45 को तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर दिया है, तो 9 ही HCF होगा तीनों नंबर्स का। ये थे दोस्तों HCF निकालने के 2 मुख्तलिफ तरीकेकार तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी एक क्लास में कहा था कि आपको कम से कम 1 या 2 मेथड आने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। जब आप एक में महारत हासिल कर लेंगे तो दूसरा पैटर्न आपको बहुत इजी लगेगा। तो मैंने 2 बहुत ही आसान तरीके HCF निकालने के आपको सिखाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। आप खुद से इन्हें कोई भी नंबर लेकर HCF मालूम कर सकते हैं। मैं कोई होमवर्क देना नहीं चाहता, आपका जो दिल चाहे आप बैठे बैठे भी सोच सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए 9 और 15 का HCF क्या हो सकता है, 10 का LCM क्या हो सकता है। आप 10 और 12 का LCM सोच सकते हैं, HCF या LCM क्या हो सकता है। ये छोटे नंबर पर जब आप सोचेंगे तो आपको कभी भी किसी भी जगह आप टेस्ट में बैठ रहे हैं या किसी जॉब में बैठ रहे हैं तो इस तरह के सवाल आते हैं नजर, या फेसबुक की पोस्ट पे भी नजर आते हैं कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड दीज नंबर्स। कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर देगा, या विच इज द बिगेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। तो इस तरह से आपको बड़ी हेल्प, छोटी छोटी चीजें सीखते जाएंगे तो आपको बड़ी चीज समझने में आसानी होगी। तो जब मैं बड़ी क्लास का कोर्स लेकर आऊंगा तो आपको वो सीखने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी बेस बन जाएगी। इसीलिए मैंने पहले जो मुंतखब किया है बेसिक मैथ का कोर्स बनाना, ताकि बेसिक में जब अपने व्यूअर्स की अच्छी कर लूंगा तो मैं किसी बड़ी क्लास की जब वीडियोस बनाना शुरू करूंगा या कोर्स लेकर आऊंगा तो वो आपके लिए काफी कारामद साबित होगी, आपको बहुत आसानी होगी वो सीखने में। तो दोस्तों ये थी बहरहाल HCF की क्लास, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज कमेंट बॉक्स यूज करें और मुझे बताएं कि वीडियो में और बेहतरी क्या लाई जा सकती है।
तो खुदा हाफिज, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।